12th। अभी मैं जस्ट हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसका बेसिक कंसेप्ट कार्बन की संख्या गिनती कैसे होती है और उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आज हाइड्रोकार्बन 12th चैप्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। आइए इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पहला चीज इंपॉर्टेंट चीज होता है हाइड्रोकार्बन। द मॉलिक्यूल्स मेड अप विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। यानी वैसे अणु जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है या बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में केंद्रीय परमाणु माना जाता है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12, एटॉमिक मास नंबर 12। कार्बन के ऐसे भी 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 आर रेडियोएक्टिव्स whereas कार्बन 12 आर ऑलरेडी इन स्टेबल स्टेट। कार्बन की दो अवस्थाएं होती है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में देखने को मिलेगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, जिसमें इनकम्प्लीट ऑर्बिटल सिर्फ 2p2 है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए वैलेंसी 2 शो कर रहा है। इस वजह से ये कंप्लीट रूप से किसी से बॉन्डिंग नहीं बनाता है। यह कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 2p3 में, सॉरी 2p में, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 3 और 2s में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 1। ये भी इनकम्प्लीट और 3 ए इनकम्प्लीट, यानी ओवरऑल इनकम्प्लीट कितने हुए, अपूर्ण कितने हुए, 4। इसीलिए कार्बन की संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है आपका 4। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन में कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। आइए इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। कार्बन जिसके बाध्यम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन के बाध्यम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाएगा एक कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से। इसी तरह से एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है और सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर के अष्टक नियम का फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन कभी भी अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता है और ड्यूअल नेचर का शो करता है, ड्यूअल इलेक्ट्रॉन प्रकृति को शो करता है, यानी इसके बाध्यम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अस्थायी माना जाता है। यहाँ मैंने एक कार्बन और हाइड्रोजन की संयोजकता को मैं दिखाया हूँ, जबकि यहाँ एक कार्बन नहीं 2 कार्बन और रेस्ट हाइड्रोजन की संयोजकता को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से 2 कार्बन के बीच में हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अगर एक कार्बन की संख्या ले, इसमें एटलीस्ट 4 हाइड्रोजन आपका अटैच रहेगा, जबकि 2 कार्बन का चेन में अगर हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ दिया जाए तो इसमें हो जाएगा 6 हाइड्रोजन। चलिए इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम जानते हैं कार्बन की संख्या 1 है। इस हाइड्रोकार्बन में मॉलिक्यूल्स में 1 कार्बन है, इसके लिए हम लोगों ने एक नाम रखा है, सॉरी IUPAC ने रखा है। किसका है? IUPAC ने रखा है, IUPAC, जिसको एंड में मैं फुल फॉर्म लिखूंगा। IUPAC के अनुसार एक कार्बन को लेते हैं तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे मेथ, और यह बेस नेम होगा हाइड्रोकार्बन का। कार्बन की संख्या 2, जैसे कि इस चेन में है 2 रहेगा, 2 के लिए यूज करेंगे एथ, 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, इस तरह से 10 के लिए होगा डेप। आइए हम एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे IUPAC, जिसे आपको विशेष रूप से जानने की जरूरत है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को विशेष रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आता है फुल फॉर्म लिखने को। चलिए आगे चलेंगे हम लोग, आप इसको गौर करके अपने से रिमेंबर कर लीजिएगा। आइए हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेसिक रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्केन कहे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड, एल्कीन कहे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, अल्काइन कहे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं एल्केन को एक्सप्लेन करूंगा।